इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासरे अरसाल। अदालत ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल और समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसले में कहा, दरखास्त में अहम नुकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। बड़ी सियासी जमातें नताइज कबूल ना करें तो सब जाया हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में शायद इलेक्शन वो नताइज ना दे सके जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को मसावी मौके दे। चीफ जस्टिस इस अहम इशू पर लार्जर बेंच तश्कील दें। किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन में इल्तिवा का जवाज नहीं। हमारा मुतालबा है रिटर्निंग अफसर अदलिया से लिए जाएं। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले दिन से वक्त पर इंतखाबात के हामी हैं। चीफ जस्टिस से मामले पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। कल तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा, इलेक्शन कमीशन सूरत हाल पर जल्द आइंदा का लाहे अमल तय करेगा। इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आरओज डीआरओज की तकर्रुरियां ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ट्रेनिंग का मकसद शेड्यूल का ऐलान होने पर कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली थी। हमारा बिल्कुल ये इरादा नहीं है या कोई इंटेंशन या मकसद नहीं था पिटीशन फाइल करने का कि ये इलेक्शन डिले हो। शायद हम ये एप्लीकेशन जो है स्टे की विड्रॉ कर लें। ये तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शंस होंगे वक्त पे और होने चाहिए। पिटीशन फाइल करने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि इलेक्शन में ताखीर हो। इंतखाबात में ताखीर हो रही हो तो हो सकता है पिटीशन वापस ले ले। बैरिस्टर अली जफर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और होने चाहिए। पीटीआई में बहस हो रही है कि स्टे की दरखास्त वापस लेनी चाहिए। जो स्टे ऑर्डर आया है, मुझे भी लग रहा है कि इलेक्शन में ताखीर होगी। स्टे ऑर्डर को खत्म होना चाहिए ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की ताखीर ना हो। सरबराह पीटीआई के साथ मजीद मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है। इल्जाम हमारे ऊपर है कि हम इंतखाबात नहीं चाहते। पीटीआई अदालत में जाकर इंतखाबात रुकवा रही है। इलेक्शन जो है ना, ये ज़रूरी है। मोहतरम जरदारी साहब की शिकायत थी, इधर अफगान वोटर रजिस्टर हुए, उसके लिए कानून है। अगर उनको किसी ने शिकायत की है तो वो भेज सकता है। जमहूरियत के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का कहना है, आसिफ जरदारी की अफगान वोटर से मुतालिक शिकायत को देखना चाहिए। दिया खान, करम, बनू में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करनी चाहिए, ऐसा न हो बाद में मसाइल बन जाएं। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सर्द मौसम का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। हमने सर्दी गर्मी हर मौसम में इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जा सकते। वानी के वाले सोते से फजर कोठिया से उन्हें गिची घोट के उकुमार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जाल हल्दी दरबार दे वंडा भी आया आधा आप चाहती आया पकवा के खादा सी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानपुर में 2 मासूम बच्चों का लर्जा खेज कत्ल।
तीसरा बच्चा बाजियाब। सफाक दरिंदे ने 3 साल के अब्दुल्ला और 1.5 साल की हिफ्जा को कत्ल करके गोश्त पकाकर खाया। मकामी दरबार पर तकसीम भी किया। बच्चों के करीबी अजीज मुलजिम ने 5 रोज कबल बच्चों को अगवा किया था। खेत से कमसिन अब्दुल्ला की बाकियात, छुरी और कपड़े भी बरामद। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम बिलाल तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा, तबीयत खराबी का ड्रामा कर रहा है। नेगरा वज़ीर आला पंजाब में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडस्ट्री और दीगर इदारे कम अज कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को हक दिलवाने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम करेगी। इस्लामाबाद के एक सरकारी स्कूल का हुलिया ही बदल गया। क्लासों में नर्म खूबसूरत कालीन, रंग बरंगे खुश रंग दरो दीवार, कंप्यूटर लैब भी जदीद अंदाज में तैयार की गई है। टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों में कुतुबबीनी के फरोग के लिए लाइब्रेरी को भी दिलकश अंदाज में सजाया गया है। बच्चों को स्कूल की तरफ से खाना भी फराहम किया जाता है।